नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल वेब चैनल। वो चैनल जो आपको शेयर बाजार, कमोडिटी बाजार, एग्रो कमोडिटीज़ एवं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अद्भुत अपडेट लेके आता है। वो चैनल जो आपको भारत की रहस्यमय विद्याएं, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस के संयुक्त प्रयासों का एक अन्वेषण, एक खोज, एक रिसर्च आप तक प्रस्तुत करता है और वो रिसर्च अक्सर सत्य साबित होती है। चाहे वो निफ्टी के लेबल हों या गवार सीड, सोयाबीन, सरसों, कैस्टर सीड हो या फिर सोना चांदी या फिर कच्चा तेल या शेयर बाजार की विशेष हलचल के लिए हमारा विशेष चैनल। दोस्तों, आप बहुत कम समय में आपने इसको बहुत प्यार और सम्मान दिया है। मैं आप सभी को अपनी पूरी टीम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने इस चैनल को बहुत जल्दी आशीर्वाद प्रदान कर किया। दोस्तों, आज के इस विशेष एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं 30 अगस्त सन 2021 रविवार। आज हम चर्चा करेंगे गवार सीड के ऊपर। बहुत महत्वपूर्ण कृषि उपज है पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और हरियाणा के कारोबारियों के लिए, बंधुओं के लिए। और आपको याद होगा, हमने लगभग 6 महीने पहले भी गवार के ऊपर एक बहुत शानदार प्रोग्राम आपको दिया था। उसके बाद 3 महीने पहले भी दिया और 1 महीने पहले भी लगभग आपको गवार सीड के बारे में बात की। ज़बरदस्त मूवमेंट बना और किसान और कारोबारी बंधु माला माल हो गए। तो दोस्तों, गवार सीड 2000 करोड़ के मार्केट वाला गवार सीड का भविष्य, इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत छोटा मार्केट है गवार सीड, गवार गम का। लगभग 2000 करोड़ का एक छोटा सा मार्केट है और इसमें लगभग वो कारोबारी जो थोड़ा सा भी पैसा लगा देते हैं वो माला माल हो जाते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ही गवार की तेज़ी और मंदी से प्रभावित होते हैं, क्योंकि इसका उत्पादन पूरे विश्व में भारत और पाकिस्तान ही करता है। दोस्तों, 2000 करोड़ के छोटे मार्केट कैप वाली एग्रो कम्युनिटीज़ को ऑपरेट करना बहुत आसान होता है। 25-50, 10-20 लोग मिल जाते हैं और इसको ऑपरेट कर देते हैं बहुत कम पैसे में। तो अक्सर इसमें भी आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि गवार सीड या तो छप्पर फाड़ के देता है या फिर एड़ियाँ रगड़वा देता है, भाव नहीं आते हैं। तो दोस्तों, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लगभग 25,000 टन गवार गम का निर्यात लगभग हर महीने भारत से पूरे विश्व को होता है और लगभग 3 लाख टन गवार गम की आवश्यकता प्रत्येक वर्ष यानी हर साल होती है, इसका अनुमान है। अक्टूबर महीने में इसका नया सीजन चालू हो जाता है और लगभग 1 करोड़ बोरी गवार सीड की आवश्यकता इस साल पड़ेगी हमें निर्यात के लिए। ये उपलब्ध आंकड़े बता रहे हैं। और यदि हम लोग एक विश्लेषण करें कि गवार सीड की बुआई कितनी होती है, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लगभग 24 लाख हेक्टेयर में पिछले साल गवार की बुआई हुई थी। और ये भी गौरतलब है, इस साल गवार सीड ने कि बुआई का रकबा जो है, इलाका है, वो बहुत नीचे जा रहा है। अलग अलग अनुमान, अलग अलग विश्लेषण उपलब्ध हो रहे हैं। 60% की कमी, 50% की कमी, 70% की कमी बुआई, गवार की बुआई के एरिया के अंदर अनुमानित की जा रही है। ये भी गौरतलब है कि पिछले कई सालों से गवार सीड की जगह किसानों ने दूसरी फसलों पर इंटरेस्ट लेना चालू किया, क्योंकि 2012-13 के बाद गवार के भाव ही नहीं देखे गए और किसान रोने लग गए। उनके दाम उनकी लागत से भी कम आ गए और जिन्होंने ऊंचे दाम में गवार खरीद लिया था वो आज भी उन दामों के लिए तरस रहे हैं। तो दोस्तों, गवार सीड जैसे मैंने कहा कि ये देता है तो छप्पर फाड़ के दे देता है और जब गिरते हैं तो इसको पकड़ने वाला कोई नहीं होता। तो पिछले साल राजस्थान में लगभग 24 लाख हेक्टेयर एरिया के अंदर बुआई हुई थी और चालू वर्ष में गवार की बुआई लगभग 4.71 या 5 लाख हेक्टेयर के आसपास बताई जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम बुआई गवार सीड की हुई है। ऊपर से मौसम की मार,
जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में भी हमने आपको अग्रिम चेतावनी दी थी। इस साल जो भारतीय मौसम विभाग जो भविष्यवाणी कर रहा है उसके विपरीत हमने कहा था इस साल शुरुआत में बरसात की कमी महसूस होगी, और गुजरात के अंदर तो 50% से कम बरसात आ रही है और पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी बरसात की कमी महसूस की जा रही है, और इससे ग्वार की फसलों का नुकसान होने की पूरी संभावना बन रही है। यदि हम ग्वार के ऐतिहासिक भाव पे भी नज़र मारें तो सन 2012-13 में ये लगभग 27,000 प्रति क्विंटल था, और सन 2011-12 में देखें तो लगभग ये 13,000 प्रति क्विंटल था। उसके बाद तो ग्वार हर साल नीचे ही आता रहा, और ये 4,000 और 3,000 तक के भाव ये नीचे आ गए। कल्पना कीजिए 27,000 13,000 के सामने 4,000 4200 4500 के भाव, या फिर 3200 3600 के भाव, कितना बड़ा अंतर है। जिन किसानों ने, जिन व्यापारियों ने, जिन मंडी व्यापारियों ने ऊंचे दाम में खरीद लिया था, कल्पना कीजिए उनको कितना परेशानी और नुकसान हो रहा है। अब तो सूचना मिल रही है कि जिसके पास ग्वार था या किसान और व्यापारी बंधुओं ने नीचे के भाव का, वो उन्होंने अपना माल बेच दिया है, लेकिन वही व्यापारी अभी रुके हुए हैं जिन्होंने ऊंचे दाम पे ग्वार खरीद रखा है, और वो होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से बाजार में बैठे हुए हैं होल्ड करके। व्यापारी ने ऊंचे दाम में खरीदा हुआ जो ग्वार है वही बाजार में अभी होल्डिंग स्टॉक में है, ऐसी सूचना अलग अलग मंडियों से मिल रही है। अब फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में ग्वार सीड के ऊपर क्या मत था, ये तो फंडामेंटल एनालिसिस हमने समझा कि ग्वार सीड की रिक्वायरमेंट कितनी है, ग्वार सीड के उपलब्ध माल कितना है, ग्वार सीड की बुआई कितनी है। लेकिन एक और बहुत विशेष मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि लगभग पिछले 22-25 साल से मैं ग्वार और एग्रो कमोडिटीज़ के ऊपर विश्लेषण करता हूँ, मार्केट, स्टॉक मार्केट और कमोडिटी मार्केट के साथ साथ। ग्वार सीड के अंदर बहुत मुश्किल है कि एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर कितना माल किसानों के पास या व्यापारियों के पास है, क्योंकि इस ग्वार सीड की एक विशेषता तो है कि इसको कितने सालों तक रख लें खराब नहीं होता, और किस किसान के पास वास्तव में 10-10 बोरी, 50-50 बोरी, 500-500 बोरी, 1000-1000 बोरी है, या किस मंडी व्यापारी ने उसको रोक के रखा हुआ है अच्छे भाव की उम्मीद में, ये बहुत मुश्किल होता है। अक्सर दूसरी जो एग्रो कमोडिटीज़ हैं उसके आपकी बुआई, उसका उपलब्ध माल, अनुमानित खपत के आधार पर उसका विश्लेषण करना बहुत आसान होता है, लेकिन ग्वार सीड के अंदर ये विश्लेषण नहीं लागू होता है, क्योंकि 5 साल पहले वाला ग्वार भी बाजार में आ सकता है, 8 साल पहले वाला भी बाजार में आ सकता है, 3 साल पहले वाला भी ग्वार बाजार में आ सकता है, और किसके पास कितना माल पड़ा हुआ है इसका एक अनुमान अलग अलग एजेंसियां, अलग अलग व्यापारी, अलग अलग मंडी के सूचना मिलती है, लेकिन उसमें 100% पूरी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। तो दोस्तों इसका भी विशेष ख्याल रखना कि जैसे हमने आपको कहा कि हमने 6 महीने पहले, 3 महीने पहले और लगभग 1 से 1.5 महीने पहले लगातार आपको अपडेट दिए थे ग्वार के बारे में, जो सत्य साबित होते देखे जा रहे हैं। सूचना मिल रही है कि हनुमानगढ़ जिले में नोहर मंडी में तो 11,000 रुपये प्रति क्विंटल का भाव ग्वार सीड ने देख लिया। गंगानगर मंडी में भी लगभग 9,000 प्रति क्विंटल का भाव देखा गया, लेकिन अब ग्वार सीड में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आने वाले समय में ग्वार सीड में रह सकती है तेजी या फिर मंदी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन याद रखिएगा ग्वार सीड में एक बार बड़ी मंदी की संभावना बनती है, वो कब आएगी, कैसे आएगी और लगातार कब तक ग्वार के भाव आसमान छू लेंगे, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से बढ़िया इसका पूर्व अनुमान संभवतः कोई नहीं लगा सकता। हमारी ऋषि मुनियों द्वारा इजाद की हुई ये अद्भुत विद्याएं, रहस्यमय विद्याओं को सीखने के लिए पूरा विश्व लालायित रहता था। इन विद्याओं को लोग अपने नज़दीक के रिश्तेदारों से भी शेयर नहीं करते थे, बताते नहीं थे, गुप्त रखते थे, और यही वजह रही कि लगातार विदेशी आक्रमणकारी और हमारी विद्याओं को अपने तक सीमित रखने का
गलत अंदाज इन विद्याओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा गया, समाप्त होती गई। लेकिन पिछले 22 वर्षों से लगातार हम प्रयासरत हैं कि इनको सहेजा जाए, इनको इकट्ठा किया जाए, एक मोती के माला के रूप में सारे सूत्र एक साथ रखे जाएं, और इसमें हम कामयाब भी हो रहे हैं। दोस्तों, देश विदेश से अनेक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट इस विद्या को सीख रहे हैं। आप भी सीख सकते हैं। आज ही संपर्क करिए ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कोर्स के लिए। दोस्तों, गवार सीट, तिलहन, दलहन, शेयर बाजार, सोना चांदी या फिर कच्चे तेल पर हमारी विशेष रिपोर्ट आप भुगतान करने पर उपलब्ध है। आप संपर्क कर सकते हैं यदि आप पेड सर्विसेज या भुगतान कर हमारी विशेष सेवाएं लेना चाहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।